मुल्क पे हमला, वक्त पे हमला, मुल्क पे हमला, वक्त बचाओ मुल्क बचाओ, वक्त बचाओ मुल्क बचाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ पर जमा होकर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। वक़्फ़ की जो जायदादें हैं, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे आबा व अजदाद, हमारे पुरखों ने सवाब की नीयत से मुसलमानों की खिदमत के लिए जो ज़मीन बतौर अतिया दी थी, उसे वक़्फ़ कहा जाता है। ये वक़्फ़ की जो ज़मीनात हैं, जो आरएसएस का माइंड रखने वाली बीजेपी पार्टी, जो सावरकर की सोच रखने वाली बीजेपी पार्टी, जो गोलवालकर की समझ रखने वाली बीजेपी पार्टी आज हमारे इन प्रॉपर्टियों को हमसे छीनना चाहती है और इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही है। ये जो वक़्फ़ एक्ट 1923 और वक़्फ़ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश की जा रही है। वक़्फ़ एक्ट 1923 और वक़्फ़ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज इन सब बिलों को लाने का मकसद सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों से उनकी मसाजिद, उनकी दरगाहें, उनके यतीम खाने, उनके मदरसे, उनके मस्जिदें, उनके अंजुमनें, उनके आशुरा खानों को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक छीनने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को गुलाम बनाया जाए और मुसलमानों को गुलाम बनाकर सेकंड दर्जे की शहरी बनाया जाए, जो मुसलमान कभी होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में किरेन रिजिजू ने एक बिल पास किया। वो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स का कैबिनेट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। वो इस बिल को पास करते वक्त कहते हैं कि इस बिल में किसी के मजहब में मुदाखिलत नहीं की जा रही है और ना किसी कानून की और ना किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के एमपी से कि क्या इस बिल में आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? क्या इस बिल में आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? जबकि आर्टिकल 26 कहता है कि तुम जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को तुम्हें मैनेज करने का हक दिया गया है। क्या इस बिल में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस बिल में आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? जबकि ये बिल ये कहता है कि तुम्हारे इदारों की हिफाजत करने का तुम्हें हक दिया जा रहा है। ये बिल इस देश के खिलाफ है, ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये बिल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। आज बीजेपी सरकार 10 साल हो गए, बीजेपी सरकार हुकूमत में आए हुए। बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आई है तब से मुसलमानों को निशाना बनाकर बिलों को पास करते चली जा रही है। पहले वो ट्रिपल तलाक का बिल लाए, ये कहकर कि मुसलमान की लड़कियों को फलाह महदूदी देंगे, मुसलमान लड़कियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन वो ट्रिपल तलाक का बिल मुसलमान लड़कियों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। वो गौ रक्षा के नाम पर बिल लाए, गौ रक्षा के नाम पर बिल लाकर गौ रक्षकों को बंदूक का लाइसेंस दिया गया ताकि मुसलमानों को हत्या करें। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या ये हमारा हिंदुस्तान है? यूसीसी का बिल लाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाएगा ताकि मुसलमानों की शरीयत में मुदाखिलत की जाए। लव जिहाद का बिल लाएगा ताकि मुसलमान नौजवानों को इस केसेस में फंसाया जाए। यूएपीए का बिल लाएगा ताकि मुसलमानों के हालात को सुधारे, लेकिन वो यूएपीए के बिल को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नौजवानों के लिए इस्तेमाल किया गया। Honorable sir, subject objection against the proposed Waqf Bill 2024. It is a respectfully submitted that BJP wants to cause the irreparable damage to the assets of Muslim community, aiming to snatch the benefits from the Waqf system under the gaps of improvements into the condition of Waqf. This is a contrary to the BJP Manifesto 2019. BJP is indulging in the unleashing false propaganda against the Waqf, alleging that the Waqf is against the secular values and liable to the remote. This is nothing but the BJP vicious agenda. That the discrimination is apparent in the Waqf bill, that is contradictory to the common principles as well as the settled law of the land. That the proposed bill is an effort to make the Waqfs as a weak
under the so-called majoritarian campaign. The निसार भाई जरा पीछे ना थोड़ा भाई ओके सर। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।